Hello student, today we will discuss fourth, fifth chapter, exercise question 5, 6, 7, 8 and 9। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर फिफ्थ का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये असाइनमेंट और कुछ वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। अब जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ दिख रहा है, उन सबका जो है एक बार मैं सल्यूशन आपको ओरली बता दे रहा हूँ। असाइनमेंट भी मैंने इस चैप्टर का आपको दे रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वजह से मैंने इसका जो है वीडियो आपको बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका है, वाई डू पीपुल नीड टू हैव एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, हमें क्यों आवश्यकता है, लोगों को क्यों आवश्यकता होती है कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप क्या लिखोगे? तो आंसर में आप लिखोगे पीपुल नीड टू हैव एन ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी फॉर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे पीपुल नीड टू हैव एन ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी फॉर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। कर लिया आपने? एक बार मैं आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका ये है कि वाई डू पीपुल नीड टू हैव एन ऑक्यूपेशन। तो आप सिंपली जो है आंसर लिखेंगे पीपुल नीड टू हैव एन ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी फॉर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑक्यूपेशन। आपको जो है 10 लिस्ट में करना है जिसमें जो है 10 डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशन हो। तो सबसे पहला आप जो है, जैसे ऑक्यूपेशन मीन्स सबके जो डैड होते हैं या पापा सबके हैं, सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, मीन्स सबका अलग अलग बिजनेस होता है। बिजनेस मीन्स मनी को अर्न करने का डिफरेंट तरीका होता है। कोई जो है डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मैंने आपसे बोला मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑक्यूपेशन। तो आप जो है, जैसे मैंने अभी बोला कि सभी लोगों के डैड जो है सबका अलग अलग एक बिजनेस होता है, ऑक्यूपेशन होता है जिससे वो अपना वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो इसमें आपको 10 लिस्ट मेक करना है, तो उसमें आप लिख लीजिए पहला टेलर, दूसरा ऑफिस स्टाफ, तीसरा आपका डॉक्टर हो जाएगा, फोर्थ नर्सिंग, फिफ्थ शॉपकीपर, सिक्स बार्बर, 7 कारपेंटर, 8 टीचिंग, 9 सोल्जर्स, 10 फोटोग्राफी, 11 फार्मर। ये सब आपका डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक, तो व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग, आंसर लिखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व rearing of hens and ducks for meat and क्या eggs। तो एक बार मैं आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व रेयरिंग ऑफ हेन्स एंड डक्स फॉर मीट एंड एग्स। कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फैक्ट्री, नेम 2 थिंग्स दैट आर डन इन अ फैक्ट्री। तो आंसर में आप लिखेंगे, आप द प्रोडक्शन यूनिट विथ मशीन्स एंड एम्प्लॉइंग पीपुल आर कॉल्ड फैक्ट्री। आपसे क्या बोला जा रहा है कि द प्रोडक्शन यूनिट विथ मशीन एंड एम्प्लॉइंग पीपुल्स आर कॉल्ड फैक्ट्री। सुगर एंड क्लॉथ्स
आर मेक इन फैक्ट्री। जैसे आपको पता है कि फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो उनमें वर्क करते हैं, और वही जो है ये कहा जा रहा है कि नेम 2 थिंग्स दैट आर डन इन अ फैक्ट्री। कोई 2 चीज बताइए जो फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हों। तो आपका जैसे शुगर बनाया जाता है फैक्ट्री में, सॉप वगैरह बनाया जाता है, क्लॉथ्स बनाया जाता है, बहुत सारे जो भी आइटम्स हैं वो सब आपके इन्हीं फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू पीपुल वर्किंग इन द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डू। तो इसका आंसर आप लिखेंगे A number of people also work in providing us with entertainment, such as making film and television show or putting us play। ये सब हमारा क्या करते हैं, एक इंटरटेनमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th 8th 9th था, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको मैंने ये असाइनमेंट में इसका आंसर शीट दे रखा हुआ है, तो आप वहाँ से इस आंसर को अपने फेयर कॉपी में अच्छे से मेंशन कर लेंगे, मीन्स लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।